इवनिंग दोस्तों, आज है 18 मई और आज का हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स प्लस घटना चक्र का जो है घटना चक्र आर्थिकी का करंट अफेयर्स देखेंगे। उसमें जो है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल भी जो हम बताए थे डाटा वो भी इम्पोर्टेंट था, आज का भी डाटा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो है ज़रूर देखना है और शेयर भी करें जिससे कि दूसरे स्टूडेंट को भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने भारत के संदर्भ में देखा था कृषिगत उत्पाद से संबंधित, आज जो है हम लोग विश्व से संबंधित देखेंगे और ये जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग करते हैं कि वैश्विक कृषिगत उत्पाद मात्रा में जो है मात्रा के अनुसार शीर्ष देश कौन है। ये डाटा जो है ये आंकड़े लिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के आंकड़े पर जो है आधारित है। तो FAO क्या है, तो UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO है। इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई है, तो इसकी स्थापना पहले जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में है। ये दो तथ्य जो है जरूर याद रखेंगे। FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में, ये पूछा जा चुका है तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्पादन में कौन कौन सा और प्रमुख जो है फसल उसका उत्पादन देखेंगे। तो पहले देखते हैं चावल उत्पादन में जो है विश्व में चीन प्रथम स्थान पे, भारत दूसरा, बांग्लादेश तीसरा और इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है। वहीं गेहूं में चीन पहला, भारत दूसरा और रूस जो है तीसरे स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका वो चौथे स्थान पर। मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे, ब्राजील तीसरे स्थान पर और भारत जो है पांचवें स्थान पर है। जौ उत्पादन में रूस पहले है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे है, फ्रांस तीसरे है, जर्मनी चौथे स्थान पर है। ज्वार में जो है नाइजीरिया पहले, सूडान दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। वहीं दलहन में जो है, दलहन में भारत पहले स्थान पर, पोलैंड दूसरे, यूनाइटेड किंगडम तीसरे और फ्रांस चौथे स्थान पर है। दलहन के बारे में हम आपको यहाँ पर बता दें कि भारत उत्पादन में भी पहले स्थान में है और खपत में भी पहले स्थान पर है। और हम भारतीय इतना दाल खाते हैं कि बाहर से हम लोग जो है दाल आयात भी करना पड़ता है, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करते हैं। वहीं देखें मूंगफली में देखें छिलका युक्त मूंगफली में चीन पहले स्थान पर है उत्पादन में, भारत दूसरे, नाइजीरिया तीसरे स्थान पर। मस्टर्ड सीड में नेपाल पहले, रूस दूसरे और कनाडा जो है तीसरे स्थान पर है। वहीं सोयाबीन का देखें तो सोयाबीन में जो है ब्राजील पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर, जबकि भारत पांचवें स्थान पर जो है। वहीं पर सूरजमुखी देखें तो सूरजमुखी में रूस जो है पहले स्थान पर, यूक्रेन दूसरे स्थान पर, अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है। और यही कारण है कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था तो एकाएक जो है जो रिफाइन है, चूंकि सूरजमुखी के तेल से रिफाइन भी तैयार किया जाता है और सोयाबीन के तेल से भी, तो और सूरजमुखी का जो है तेल भी उत्पादन होता है, तो तेल का दाम जो है एकाएक बढ़ गया क्योंकि रूस और यूक्रेन ये दोनों जो है विश्व के सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले हैं सूरजमुखी को, और ये दोनों देश ही युद्ध में थे फंसे हुए, तो ये जो है और बढ़ गया था। तो ये याद रखेंगे। गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर, भारत दूसरे, चीन तीसरे, थाईलैंड चौथे स्थान पर है। कपास उत्पादन में भारत पहले, चीन दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर है। जूट उत्पादन में भारत जो है पहले स्थान पर है मात्रा के अनुसार और बांग्लादेश दूसरे, कंबोडिया तीसरे स्थान पर है, उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पर। आलू उत्पादन में चीन पहले, भारत दूसरे, यूक्रेन तीसरे और रूस चौथे स्थान पर है। प्याज में भारत पहले, चीन दूसरे, मिस्र तीसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे स्थान पर। टमाटर में चीन पहले,
भारत दूसरे, तुर्की जो है तीसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे स्थान पर है। सेब में चीन पहले, तुर्की दूसरे, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तीसरे और भारत 5वें स्थान पर है। वहीं केला उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया पहले स्थान पर, फिलीपींस दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर है। अंगूर उत्पादन में चीन पहला, इटली दूसरा और फ्रांस जो है तीसरा, स्पेन जो है चौथा और भारत 7वें स्थान पर है। वहीं संतरा उत्पादन में ब्राजील पहला, भारत दूसरा, चीन जो है तीसरा और मेक्सिको चौथे स्थान पर है। चुकंदर उत्पादन में जो है रूस पहले स्थान पर है और फ्रांस दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर। मसाला में जो है भारत पहला, इथोपिया दूसरा, तुर्की जो है तीसरा स्थान पर है, बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। चाय में चीन पहला, भारत दूसरा, केनिया तीसरे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका चौथे स्थान पर है। कॉफी उत्पादन में ब्राजील पहला, वियतनाम दूसरा, इंडोनेशिया तीसरा और कोलंबिया जो है चौथे स्थान पर। तंबाकू उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे, ब्राजील तीसरे, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है। कोकोआ बीन्स में जो कोटो द आइवरी ये पहले स्थान पर, घाना दूसरे, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। प्राकृतिक रबर में ये देखेंगे थाईलैंड जो है ये पहले स्थान पर है, इंडोनेशिया दूसरा, वियतनाम तीसरा और कोटो द आइवरी चौथा है। वहीं भारत जो है रबर, प्राकृतिक रबर में 5वें स्थान पर है। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, पाकिस्तान तीसरे और चीन जो है चौथे स्थान पर है। ये तो रहा मात्रा के अनुसार। अब जो है हम लोग देखते हैं स्थिति के अनुसार कृषि संबंधित या कहें कि टोटल उत्पादन में जो है भूमिका के अंतर्गत। तो अगर कुल क्षेत्र देखें कुल क्षेत्र में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। 2.43 जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का, जनसंख्या नहीं पूरे विश्व की भूभाग का या क्षेत्रफल का जो है 2.43% भारत के पास है। भारत से बड़ा देश जो है कौन कौन है? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया ये है बड़ा। 7वें स्थान पर जो है भारत है। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, कृषि योग्य भूमि, तो कृषि योग्य भूमि में जो है पहले स्थान दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर है। हालांकि यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें, ये कंफ्यूजन की बात है कि ऐसा कहा जाता है कि विश्व में कृषि योग्य भूमि जो है ये सबसे ज्यादा भारत में है, भारत पहले स्थान पर है, कुछ बुक में देता है। तो हालांकि आप लोग चूंकि ये डाटा जो है 2020 का नया डाटा है तो याद रखेंगे भारत कृषि योग्य भूमि में दूसरे स्थान पर है और जो है अमेरिका पहले स्थान पर। मतलब जहाँ की कृषि योग्य भूमि, जैसे आप चीन देखेंगे पूरे के पूरे चीन बहुत बड़ा है लेकिन उसकी जो कृषि योग्य भूमि है ये पूर्वी भाग पर ही है। ये आधा जो है आधा से आधा का आधा चीन जो है वो सिर्फ मरुस्थल है, उस पर कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए चीन भारत से बड़ा होने के बावजूद जो है यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम है। रूस सबसे विश्व में सबसे बड़ा देश है लेकिन वहां पर जो है आधा नहीं 1/3 जो है हमेशा बर्फ से ढका ही रहता है। कुछ क्षेत्र में जो है मरुस्थल है तो वहां पर जो है कृषि कार्य नहीं होता है। तो इस तरह जो है कृषि योग्य भूमि जो है भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं जनसंख्या में जो है भारत अगर जो देखेंगे दूसरे स्थान पर है, चीन पहले। जब नया डाटा के अनुसार अभी जो है भारत पहले स्थान पर आ गया है। वहीं कुल अन्न उत्पादन में जो है भारत तीसरे स्थान पर है। चीन और संयुक्त राज्य जो है पहले चीन, दूसरा संयुक्त राज्य और तीसरे स्थान पर कुल खाद्यान्न में है। वही गेहूं उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, चीन पहले। चावल में भारत दूसरे स्थान पर है, चीन पहले। ये सब जो है पहले भी आप देख चुके हैं। अगला देखते हैं
मूंगफली में भी जो है भारत दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर। रेपीड सीड में जो है भारत चौथे पे है। कनाडा, जर्मनी, चीन जो है ये है भारत से आगे। गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे है, ब्राजील पहले स्थान पर है। चाय में जो है पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। कॉफी में भारत 9वें स्थान पर है। जूट में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है, बांग्लादेश पहले। यहाँ जो है क्या हो रही है, उत्पादकता की दृष्टि से हो रही है, और यहाँ जो है उत्पादन की दृष्टि से। ये जो हम लोग अभी देखे ये था पूरे के पूरे उसके उत्पादकता क्षेत्र की दृष्टि से। अगला देखते हैं फल में जो है, और फल और सब्जियों में, तो सब्जियों में जो है भारत दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। फल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, चीन पहले। आलू उत्पादन में भारत दूसरे, चीन पहले स्थान पर। प्याज में जो है भारत पहले स्थान पर है। पशुधन में जो देखते हैं तो पशुपालन में कैटल में ओवरऑल जो है सेकेंड पे है, ब्राजील पहले। भैंस में जो है पहले स्थान पर है। ऊंट में जो है 21वें स्थान पर है। वहीं भेड़ में देखेंगे तो जो है दूसरे स्थान पर है, चीन पहले है। बकरी में पहले स्थान पर है, चिकन में 7वें स्थान पर है। कुल दूध में पहले स्थान पर है। अंडा में सेकेंड स्थान पर है, चीन पहले स्थान पे है। मांस में जो है ओवरऑल 5वें स्थान पर है। तो ये डाटा जो है एकदम जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला है कि भारत सरकार द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो जारी किया जाता है तो उसके बारे में। तो पहले खरीफ फसल का देख लेते हैं। खरीफ फसल का जो है 2023-24 में ये धान के सामान्य के लिए, समान धान के लिए जो है 2183 रुपये, और धान ग्रेड ए के लिए 2203 रुपये। तो 2183 धान का जरूर याद रखेंगे। धान, मक्का, उसके बाद जो है आप लोग ये सोयाबीन भी नहीं, ये दो मक्का और धान जरूर याद रखेंगे। धान तो पूछा जा चुका है, जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे धान का पूछा जा चुका है कि क्या था ये रेट। तो 2183 ये याद रखेंगे। मक्का का 2090 जो है ये है एमएसपी 2023-24 में, तो ये याद रखेंगे। और बढ़ा कितना है, धान में 143 रुपये बढ़ा है, मक्का में 128 रुपये बढ़ाया गया है। वहीं जो है हम लोग रबी फसल का देखें तो रबी फसल का जो है गेहूं का 2275 रुपये हो गया है, जौ का 1850 और चना का 5440 रुपये जो है एमएसपी किया गया है। तो इसमें गेहूं का जरूर याद रखेंगे 2275 2024-25 में, जबकि 2023-24 में जो है 2125 रुपये था। तो ये जो है डाटा जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। इसी में अगला है आपको बता दें कि रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये 18 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ये रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन को जो है मंजूरी दी है। और इन रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा जो है वृद्धि मसूर दाल में किया गया है। ये भी याद रखेंगे, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें किया गया है, मसूर दाल में। अच्छा, यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन और उसका अंतिम अनुमान, ये जो है जो 22-23 में जो उत्पादन हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो 18 अक्टूबर को जो है अंतिम अनुमान, 18 अक्टूबर 2023 को अंतिम अनुमान जारी किया गया, जिसमें कि कहा गया कि भारत में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ वो 3296.87 लाख टन जो है उत्पादन हुआ टोटल। और उसमें भी जो है चावल में उत्पादन सबसे ज्यादा रहा। भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो चावल उत्पादन 1357.55 लाख टन था। वहीं गेहूं का उत्पादन जो है 1105.54 लाख टन था। ये जो है ये तीनों डाटा जो है याद रखेंगे। ये
अंतिम अनुमान जो है जो कि उत्पादन हो चुका है। अब आते हैं अगला, जिसमें कि हम बात करेंगे कि जो 2023-24 है वो जो है 22-23 था, जिसके कि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए इसमें है 22-23 में जो है उत्पादन जो हो चुका है उसका ये डाटा है। अब जो है ये जो अनुमान का अंतिम अनुमान है, अब अनुमान किया गया है 23-24 के लिए। तो 23-24 के लिए जो अनुमान किया गया है वो जो है आप लोग डाटा देखेंगे। ये 23-24 के लिए किया गया 27 अक्टूबर 2023 को जो है ये जारी किया गया है। कौन? किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है खरीफ फसल की अग्रिम। तो देखते हैं खरीफ फसल की अग्रिम 2023-24 के लिए जो अनुमानित है खाद्यान्न के लिए 1485.69 मीट्रिक टन जो है ये अनुमान है कितना उत्पादन होगा। वहीं चावल का जो है 1063.13 लाख मीट्रिक टन है और मक्का का जो है 224.82 मीट्रिक टन जो है उत्पादन का ये अनुमान है। ये भी याद रखेंगे, ये सारा का सारा जो है अनुमान है। ये 3 का ही आप लोग जो है मुख्य रूप से अनुमान रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो है डाटा ये है उद्योग क्षेत्र से संबंधित। उद्योग क्षेत्र में हम पहले देखते हैं सार्वजनिक उद्यम के बारे में। तो पहले सार्वजनिक उद्यम क्या होता है ये जान लेते हैं। ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व सरकार या राज्य के पास हो सार्वजनिक उद्यम कहलाता है। वैसा उद्यम जिसका स्वामित्व जो है सरकार या राज्य के पास हो। और ये भी है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे उद्यम है जो कि राज्य के पास है लेकिन उसका प्रबंधन जो है निजी क्षेत्र के पास भी हो सकता है। अगर जो स्वामित्व है तो वो जो है सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक उद्यम कहलाएगा। स्वतंत्रता से पहले जो है सार्वजनिक उद्यम नहीं के बराबर थे, इसका विस्तार स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है। अब बात आती है कि इस उद्यम को या सार्वजनिक उद्यम का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक उद्यम को क्यों जो है बढ़ावा दिया गया स्वतंत्रता के बाद। तो उसका जो है उद्देश्य था कि पहला कल्याणकारी राज्य की स्थापना या अर्थव्यवस्था में विद्यमान व्यापक बेरोजगारी गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान करना। वहीं दूसरा था समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और तीसरा था निजी क्षेत्र के ऊपर नियामक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण में नेता के रूप में कार्य करने के लिए जो है ये 3 मुख्य रूप से जो है उद्देश्य थे सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना से संबंधित। अब आते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो उद्यम और औद्योगिक विकास के औद्योगिक व्यवसाय के इकाइयों के आधार पर जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सार्वजनिक उद्यमों को औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों के वर्ग 3। एक तो विभाग स्तर पर संचालित इकाई, जैसे रेलवे का विभाग होता है, डाक विभाग होता है। ये जो सरकार विभाग स्तर पर जो है सार्वजनिक उपक्रम को चलाती है तो इसको विभाग स्तरीय बोलते हैं। वही वैधानिक निगमों द्वारा संचालित जो है इकाई, जैसे LIC, FCI, NTPC, ONGC, ये सब जो है वैधानिक निगम जो कानून बनाकर जो है निगम के कॉरपोरेशन के माध्यम से जो है ये संचालित करता है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिसको कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित इकाई है, जैसे हम सेल, वेल इत्यादि बोलते हैं। तो सेल और वेल तो ये सब जो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, उसके तहत संचालित होता है। इस तरह सार्वजनिक उपक्रम को जो है 3 तरह से संचालित किया जाता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ आगे बताते हैं हुआ क्या कि आगे चल के जो है
सरकार ने इन सारी कंपनियों को जो विभिन्न क्षेत्रों में जो निवेश के माध्यम से बांट दिया या उसकी पूंजी के माध्यम से बांट दिया गया, निवेश नहीं कहे पूंजी के आधार पर इन्होंने जो है क्या किया, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न को भी मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकेंड में जो है बांटा है। तो हम लोग पहले देखते हैं नवरत्न जो है कंपनी, यह सार्वजनिक उपकरण का एक विशिष्ट वर्ग है। इसका प्रारंभ 22 जुलाई 1997 में किया गया था नवरत्न। और नवरत्न कंपनी जो भी होता है वो जो है 1000 करोड़ रुपये तक का जो है निवेश अगर करना चाहें तो वो अपने मन से जो है उस कंपनी का अध्यक्ष डायरेक्टर वो कर सकता है, कहीं पर भी 1000 तक का निवेश, 1000 करोड़ तक का निवेश। अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करना हो तब जो है उसको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि नवरत्न कंपनी उसको दिया जाता है दर्जा जो कि पहले से मिनी रत्न कंपनी हो और वो कम से कम जो है प्रत्येक साल 500 करोड़ का जो है टर्नओवर दिखाता हो। ठीक है कि 500 करोड़ का हमने व्यापार किया, तो ये जो है उसको हम कहते हैं नवरत्न। वर्तमान में नवरत्न कंपनियां कितना है, 16। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हम कुछ का नाम भी बता देते। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसके बाद देखते हैं नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एरकॉन लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड। ये जो है नवरत्न है। अब जो है आते हैं हम लोग महारत्न की धारणा जो है 4 फरवरी 2010 को किया गया है। नवरत्न का कब, 1997 को, और महारत्न का 2010 को। महारत्न कंपनियां वैसी कंपनियां को कहा गया है जो कि एक तो 5000 इसको जो है जिसको भी महारत्न कंपनियां का दर्जा दिया गया वो 5000 करोड़ तक का जो है निवेश खुद डायरेक्टर लेवल पर किया जा सकता है, उसको सरकार से मंजूरी नहीं लेना पड़ेगा। वहीं 5000 करोड़ से ऊपर की जब बात आएगी तब उसको जो है निवेश लेना पड़ेगा, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि महारत्न कंपनियां होने के लिए उसको पहले नवरत्न कंपनियां होना जरूरी है। उसी को नवरत्न कंपनियां महारत्न कंपनियां बनाया जाएगा जो कि पहले नवरत्न कंपनी रहेगी। उसके बाद जो है ये 1000 करोड़ रुपये का जो है सालाना टर्न ओवर भी जो है ये दिखाए, ये है। और वर्तमान में अभी कितने हैं महारत्न कंपनियां, 13 हैं। ये 13 का 13 जो है नाम आप लोग याद रखेंगे। इसको भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वेल गेल सेल और ठीक है कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद जो है आप देखेंगे भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी जिसको सेल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये सब जो है 13 का 13 आपको याद रखना है। ये महारत्न की कंपनियां जो है। अब आते हैं मिनी रत्न का जो है कंसेप्ट ये 1997 में ही दिया गया था। मिनी रत्न को 2 भागों में मिनी रत्न फर्स्ट और सेकेंड में बांटा गया है। मिनी रत्न फर्स्ट में 57 कंपनियां हैं, मिनी रत्न सेकेंड में 11 और टोटल जो है 68 मिनी रत्न कंपनियां हैं।
और मिनी रत्न कंपनियां जो है 500 करोड़ रुपये या अपनी परिसंपत्ति के बराबर जो भी कम हो के निवेश को जो है स्वविवेक से कर सकती है 500 करोड़ तक का। वहीं जो है जो मिनी रत्न सेकेंड है वो 250 करोड़ तक का निवेश जो है ये कर सकती है। तो ये जो है जरूर आप लोग याद रखेंगे। अब जो है यहाँ पर आता है कोर सेक्टर के बारे में। तो कोर सेक्टर जो है जिस वैसे सेक्टर को कहा जाता है जिस पर कि उद्योग और धंधा जो है खास करके औद्योगिक क्षेत्र वो उस पर डिपेंड हो, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, ये सब जो है कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है। ये जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा क्षेत्र के बारे में। तो ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है कि पावर स्टेशनों के अखिल भारतीय कुल ऊर्जा क्षमता जो है ये 4,17,668 मेगावाट है। वहीं पर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट तथ्य कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना में जो अनुमान लगाया गया 2023 तक ये 13.5 गीगावाट है। भारत का स्थान जो विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। जबकि सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है जापान को रिप्लेस करके। अगला देखते हैं पवन ऊर्जा की क्षमताओं में जो है चौथे स्थान पर है, सौर ऊर्जा में जो है तीसरे में आ गया है जापान को छोड़कर। अब वहीं पर हम आगे देखते हैं पवन ऊर्जा में जो है सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है कहाँ होता है तो गुजरात में। ये देखें पवन ऊर्जा का सबसे क्षमता जो है गुजरात पहला, तमिलनाडु दूसरा और कर्नाटक तीसरा। ये डाटा जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एक और तथ्य बता दें कि सोलर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के विकास की योजना की शुरुआत जो है ये दिसंबर 2014 में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, आगे हम आपको ये बता दें कि सौर ऊर्जा की क्षमताओं में जो है राजस्थान पहले, गुजरात दूसरे और कर्नाटक जो है वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को लॉन्च किया गया था 11 जनवरी 2010 को। ये भी डाटा आप लोग याद रखेंगे। वहीं पर जो है रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम का पहला चरण ये जो है 2015 30 दिसंबर को किया गया था। अब जो है रूफ टॉप सोलर का दूसरे चरण की समय सीमा बढ़ा दी गई, ये 2026 तक जो है किया गया है। यहाँ पर ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है का गठन 2015 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। सोलर ऊर्जा को विश्व स्तर पर जो है एक पहचान दिलाने के लिए। और इस गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में जो है आज का अगला जो है देखते हैं। अगला है ये है संबंधित किससे तो रेल नेटवर्क से संबंधित। रेल नेटवर्क मतलब दैट मीन्स कि परिवहन के बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो रेल नेटवर्क के बारे में जब देखते हैं तो भारत जो है विश्व में भारत सड़क नेटवर्क में जो है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर यूएसए है। चीन को जो है भारत पीछे छोड़ दिया है। और वार्षिक रिपोर्ट में भारत सड़क नेटवर्क में 63.32 लाख किलोमीटर जो है हो गया है। वहीं पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल 1,44,955 है और राज्य राजमार्गों का 1,67,69 किलोमीटर जो है ये है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम जिस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन काम करता है वह है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये काम करता है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा जो है सड़क के अलावा जहाजरानी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को विभाजित कर जहाजरानी मंत्रालय के रूप में गठन 2009 में किया गया था। और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। कितना 111 जो है किया गया है घोषित। अच्छा, यहाँ पर हम आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि
कि जो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय ये नई दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हम बता रहे हैं। वहीं देश की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा का जो है को नाम दिया गया है नमो भारत। तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि रेलवे से संबंधित कुछ तथ्य, रेलवे में के जोन जितने हैं मुख्यालय, उसको जो है आप लोगों को याद रखना है। तो एक बार इसको जो है पूरे का पूरे देख लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। आज का अगला देखते हैं, ये है पर्यटन से संबंधित। पर्यटन में जो है भारत क्या है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ से ज़्यादा पर्यटन आया, दूसरा बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर जो है यूनाइटेड किंगडम है। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से जो है आ रहा है सबसे ज़्यादा। वहीं वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जो है यूएसए, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में जो है पर्यटन सबसे ज़्यादा पर्यटक जा रहा है, और ये इंडिया के संदर्भ में था। अब जो है यहीं पर इंडियंस जो जा रहा है, उसमें जो है इंडियंस का देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये जो है गंतव्य स्थान है जहाँ पर की जाता है। वहीं पर घरेलू पर्यटन की बात करें तो घरेलू पर्यटन में तमिलनाडु को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बन गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक आ रहा है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जो है आंध्र प्रदेश है। वहीं पर अगर जो देखें स्मारक को देखने के लिए ताजमहल को सबसे ज़्यादा, लाल किला दूसरे स्थान पर, सूर्य मंदिर कोणार्क को जो है तीसरे स्थान पर लोग देखने को जा रहा है। और यहाँ पर एक दो तथ्य और बता दें कि ई वीज़ा नामित एयरपोर्ट बंदरगाह के माध्यम से प्रवेश में जो है 29 एयरपोर्ट और 5 बंदरगाह जो हैं जहाँ से कि ये ई वीज़ा उपलब्ध है। तो आज का जो है यहीं तक रखते हैं। कल जो है और जो करंट अफेयर्स है दिल्ली का वो देख लें। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें, और ज़्यादा अगर जो बताएंगे तो फिर वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।